आएगा विचार गोष्ठी जी। इस पर क्या विचार है क्या बोलते हैं? तो ये जो विचार गोष्ठी का विषय था, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, प्रभुत के आलोक में। आज मैंने एक मुख्य वक्ता के रूप में, मेरा नाम आचार्य प्रिय पुरुषानंद अवधूत, ये मैसेज देने का प्रयास किया, जो इस सारे संसार का मालिक है, निर्माता, जिसको कि परमात्मा कहा जाता है। तो ये सारा संसार तो उसी का परिवार है। उसी को संस्कृत की भाषा में सारगर्भित कहा गया है, वसुदैव कुटुंबकम। लेकिन ये वसुदैव कुटुंबकम आज मात्र शब्दों में है, कागजों में है। व्यवहारिकता में तो बड़ा देश दूसरे देश के साथ में टकरा रहा है, एक जाति दूसरे जाति के साथ में टकरा रही, संप्रदाय संप्रदाय में टकराव है, गरीबी अमीरी के कारण आज बेहताशा, निराशा है। आप लोग जानते ही है, पढ़े लिखे युवक लोग आज आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हुए। ऐसा क्यों? इसकी जानकारी हम लोगों ने दी है कि ये जो आज की व्यवस्था है, ये त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण का मतलब मनुष्य मात्र भौतिक नहीं है, भौतिक से ज़्यादा मानसिक है और मानसिकता से ज़्यादा आध्यात्मिक है। तो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये जीवन के 3 जो पहलू है, इसकी अपनी डिमांड भी है। मतलब उसकी पूर्ति होनी चाहिए, सिर्फ़ भौतिकता की नहीं, सिर्फ़ मानसिकता की नहीं, बल्कि भौतिक और मानसिकता से ज़्यादा आध्यात्मिक, क्योंकि आध्यात्मिक वो परमात्मा के साथ में जोड़ता है, और परमात्मा के साथ में जोड़ने के अभाव में मनुष्य बहुत ही स्वार्थी हो जाता है, क्रिमिनलाइज़ भी हो सकता है और आज हो रहा है। ऐसे ही युग संधि काल में एक अच्छा समाज के नेतृत्व के लिए, सब लोगों के निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दर्शन दिया गया। उस दर्शन का नाम है प्रबोध, जिसके जनक है श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ प्रभात रंजन सरकार। प्रबोध, प्रबोध का मतलब क्या है? प्रगतिशील उपयोग तत्व। ये प्रगतिशील उपयोग तत्व, ये पूंजीवाद जो कि त्रुटिपूर्ण है, साम्यवाद और धर्म के नाम पर संप्रदाय, अनेक अनेक संप्रदायों के कारण आज मनुष्य जो है अंधविश्वास के साथ में परमात्मा को मान रहा है, लेकिन परमात्मा की कोई अनुभूति नहीं हो सक रही है। इसलिए ईश्वर केंद्रित प्रबुद्ध दर्शन के माध्यम से सर्वत्र सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, इस भावना के साथ उन्होंने जो दर्शन दिया, उसका सार यही है कि अगाध संपदा चंद हाथों में इस त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद के कारण सिमट गई है। इसी को विकेंद्रित अगर करने का कोई उपाय आता, तो समस्या का समाधान हो जाता। इसी बात को ख्याल में रखते हुए प्रभु जो कि प्रगतिशील उपयोग तत्व है, इसके अंतर्गत विकेंद्रित अर्थव्यवस्था है, और ये विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का आधार है सहकारिता, कोऑपरेटिव सिस्टम। लेकिन कोऑपरेटिव सिस्टम को सफल बनाने के लिए आदर्श नेतृत्व चाहिए, उसी को सद्विप्र नेतृत्व कहा जाता है। तो सद्विप्र नेतृत्व के द्वारा ये जो प्रभुत्व है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी समस्याओं का समाधान दिया है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उदाहरण के लिए, तो सा विद्या या विमुक्तय, विद्या वो हो जो मनुष्य को अपूर्णता से पूर्णता की ओर अग्रसर करने में मदद कर सके, और मनुष्य आत्म अनुभूति का ज्ञान प्राप्त कर सके। परमात्मा ने हमारे जीवन यापन के लिए, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जितनी आवश्यकता है वो संपदा दे रखी है। लेकिन इसकी बंदरबाट जब हो जाती है गलत सिस्टम के कारण, तो गरीब और अमीर इस तरह से परिस्थिति बनती है। इसीलिए सहकारिता के आधार पर, जैसा कि मैं कह रहा था, इसको विकेंद्रित करते हुए सारे मानवता के लिए भौतिक समृद्धि, मानसिक रिद्धि और आध्यात्मिक सिद्धि, ऐसे प्राप्ति का
सोपान है प्रभुत्व, और उसका प्राण धर्म है अध्यात्म, और उसके जो कंट्रोलर होंगे, जो नेतृत्व देने वाले होंगे, उन्हीं को कहा गया है सद्विप्र, जो कि सद्गुणी होंगे और बुद्धिजीवी भी होंगे, और साथों साथ ईश्वर के शरण में चूंकि वो समर्पित होंगे, इसीलिए वे लोग अपने आप को समाज के सेवक के रूप में विवेकशील और वैराग्य की भावना से एक वास्तविक समाज, सर्वजन हिताय च सर्वजन सुखाय च, इस उद्देश्य से स्थापित करने का उद्देश्य लेकर के गुरुदेव आनंद मूर्ति जी आए हैं। यही युग पुरुष है, और ये उनका संकल्प है, और ये अवश्य सिद्ध होगा। और इसमें आप पत्रकार लोगों की, बुद्धिजीवी लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आशा करता हूँ आप सभी लोग सुनने वाले इस बात को गौर करेंगे, और विशेष जानकारी के लिए जो हमारा ये जो मैसेज है, इसकी जानकारी करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। इसी दो शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो अपने परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम आचार्य चिदम्बरानंद अब्दुल, जीएस पटना। मैं यहाँ पोस्टर पार्क रोड नंबर 1, यहाँ अपना आनंद स्कूल है। तो यहाँ पर हम लोग मिनिमम खर्च में यहाँ हम लोग पढ़ाई देते हैं बच्चे लोगों को, जो कि इंग्लिश मीडियम है यहाँ पर और हिंदी मीडियम भी है, लेकिन कम खर्च में हम लोग यहाँ पर आते हैं। जो गरीब बच्चे, जो कम खर्च वाले बच्चे जो बड़े स्कूल में नहीं जा पाते हैं इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए, उसी बच्चों को यहाँ पर हम लोग सेवा देते हैं। और नर्सरी से लेकर 6 तक हम लोग यहाँ स्कूल चलाते हैं। जो यहाँ पर नैतिक शिक्षा भी दी जाती है बच्चों को, कि जाकर वो अपने नैतिक मूल्यों की पढ़ाई करके आगे अपने माता पिता या समाज का वो अपना एसेट बने, कि वो आगे चलकर समाज का कोई ऐसा गलत काम न करे जो समाज को बोझ बने या परिवार में। तो ये नैतिक शिक्षा दे करके हम लोग बच्चों को शारीरिक, मानसिक, रासायनिक तीनों क्षेत्रों में हम लोग आनंद शिक्षा बाल देते हैं। संस्था की तरफ से जो शैक्षणिक संस्थान चलाए जा रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है, किस नीति पे चलाया जा रहा है, इसके बारे में विशेष ध्यान रखिए। जी, मैं हमारे वरिष्ठ आचार्य आचार्य प्रियोत्सानंद जी शिक्षा के बारे में अपना वक्तव्य देंगे। जी, आज की शिक्षा, ये जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, व्यवसाय के रूप में प्रचलित हो चुकी है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य व्यवसाय नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है सा विद्या या विमुक्तय। विद्या वो होनी चाहिए जो मनुष्य के आज भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक बंधन है, इसको मुक्त करने के लिए जो प्रेरणा है, वो गुरुकुल की प्रेरणा है। लॉर्ड मेकाले, जो अंग्रेज के अब वो अधिकारी बन करके आए थे, और लॉर्ड मेकाले ने जो हमारी एजुकेशन की सिस्टम, जो कि गुरुकुल पर आधारित थी, उसको उन्होंने तहस नहस किया जानबूझ करके, और अपनी अंग्रेजियत थोपते हुए आज हमारे भारत की जब हम बात करते हैं, तो भारत को पूरा जो है ईटिंग, बीइंग एंड बी मेरी की शिक्षा दिया है। इसी के चैलेंज को निपटाने के लिए गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने एजुकेशन के क्षेत्र में एक स्लोगन के साथ, अध्यात्म के बिना शिक्षा अधूरी, इस प्रेरणा के तहत अध्यात्म आधार रखते हुए, मतलब आत्म अनुभूति का रास्ता, जो कि योग साधना के ऊपर में निर्भर करता है, उसका वो आधार है। उसके माध्यम से साधारण मनुष्य असाधारण बन सकता है, और वो आदर्श नेतृत्व देने के लायक शिक्षा के माध्यम से आगे चल करके वो शिक्षक, आदर्श शिक्षक के रूप में बनेगा। आदर्श नेतृत्व देने वाला समाज का सुधारक होगा। डॉक्टर के रूप में, वकील के रूप में, टीचर के रूप में, किसान के रूप में, समाज सेवा के रूप में आदर्श जीवन जीने के लिए वो शिक्षा आनंद मार्ग की मदद करती है। आदर्श नेतृत्व, उसी को हम लोग कहते हैं नव्य मानवतावादी एजुकेशन।